की रक्षा नहीं कर सकती, चाहती हुई भी गर्भ की रक्षा नहीं कर सकती। निज जन समय ध्वंसन स्मित, निज जनों के समय को ध्वंसन करने वाला है स्मित जिसका। संबोधन भी है निज जन, हे निज जन, नाथ आप हमारे निज जन हैं। कैसे निज जन हैं? पहले तो सर्वात्मत्वात्, सर्वांतरात्मा, तो अंतरात्मा से बढ़कर के निज जन कोई नहीं होता, सभी परकीय जन है, सब परकीय ही है। निज जन अंतरात्मा ही है। कृष्ण में न भवेहित्वम आत्मानम सकलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति माया। सकल प्राणियों का जो अंतरात्मा है वही कृष्ण है। सब प्राणियों का जो अंतरात्मा है वही कृष्ण है। अंतरात्मा कैसे? बंशी धारण किए हुए, विभंग ललित मंजुल मूर्ति धारण किए हुए अंतरात्मा कैसे प्रकट हो गया? कहा जगत हिताय, जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए सकल प्राणियों का अंतरात्मा ही मदन मोहन कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए निज जन। और प्रभु गोपाल रूप में हमारा परिणय किया है, पाणिग्रहण भी किया है, इसलिए निज जन। निज जन में ये भी हेतु है, आपने गोपाल रूप में परिणय किया है, अर्थात वही ब्रह्मा ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को हरण कर लिया था, उसी साल में सब शादियां हुई थी ब्रज में। तो उस समय गोपाल कृष्ण परमानंद ही सब ग्वाल बाल बने हुए थे। जो शादियां हुई थी सब गोपाल कृष्ण भगवान की शादियां हुई थी। तो उस तरह से गोपाल रूप में आपने हमारा पाणिग्रहण किया है, परिणय किया है, इसलिए भी निज जन, निज जन। और चीरहरण के प्रसंग में वरदान दिया है, मय महारंस सक्षपाहा, इसलिए निज जन। निज जन में सब कई हेतु आपने वरदान दिया है और स्वीकार किया है। और वंशी में हम लोगों का नाम, एक एक का नाम ले लेकर आपने बुलाया। वंशी में हम गोपांगनाओं का, ब्रज सीमंतनी जनों का एक एक का नाम लेकर आपने पुकार कर बुलाया। और बुलाने के बाद रति सुख का प्रदान किया है, लोकोत्तर भगवत संभोग सुख का प्रदान किया है, इसलिए भी निज जन। निज जन में अनेक हेतु। निज जन, तो जब आप निज जन हैं हमारे, तो फिर हम भी आपके निज जन हुए। निज जन हुए, निज जन हुए, तो निज जनों में कहां समय होता है? न क्रोधो न च मात्सर्जम न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए न क्रोधो न च मात्सर्जम, क्रोध कहां होता है? मात्सर्ज कहां होता है? न क्रोधो न च मात्सर्जम न लोभा, लोभ कहां होता है? ना शुभामति, कोई भी अशुभमति नहीं होती। तो समय तो दोष है। ये कैसे हो सकता है पुरुषोत्तम के भक्तों में? जो आपके निज जन हैं, आपके निज जनों में कहां समय होगा? इसलिए ये समय नहीं है, ये दोष रूप समय नहीं है। रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी में जो मान होता है अपने मदन मोहन श्याम सुंदर के प्रति, ये दोष रूप मान नहीं है।
ये तो परम सौभाग्य रूप मान है। बाम्य बामा बामा जो गोपांगना होती है, बामा मानिनी, बामा बामा में बाम्य ही बाम्य का द्योतक मान है। माने एक नायक के अत्यंत अनुकूला, नायक के हृदय का अनुसरण करने वाली, और एक अपने सौभाग्य की गर्वीली, अपने सौंदर्य माधुर्य की गर्वीली, अपने लोकोत्तर सौभाग्य की गर्वीली, वो अनुकूलता का अनुसरण न करके मान करके माम करके बाम्य भाव का अवद्योतन करती हुई, बाम्य भाव के अवद्योतन के लिए मान को धारण करती है। और प्रभु को वो मान बड़ा प्रिय लगता है, प्रणय कोप प्रभु को बड़ा प्रिय लगता है। इसीलिए प्रणय कोपोक्ति श्रवण करने के लिए प्रभु कभी कभी अंतर्धान होते हैं। प्रणय कोपोक्ति श्रवण करने के लिए, प्रणय कोपोक्त सुधा रस समास्वादन करने के लिए प्रभु का कभी कभी अंतर्धान होता है। तो इसलिए ये दोषरूप समय नहीं है, क्योंकि दोषरूप समय तो कभी निज जनों में हो ही नहीं सकता। न क्रोधो न च मात्सर्जम न लोभो न शुभामति ही। ये तो समय उस प्रकार का है कि प्रेम रस की वृद्धि कराने वाला, उत्कट अनुराग की वृद्धि कराने वाला, भगवान के चित्त को हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाला ये मान है। जो अनुकूल ही है उनका मान थोड़ा न मनाते हैं भगवान। जो नहीं अनुकूल हैं, जो बाम्य धारण किए हुए हैं, मानिनी हैं, उन्हीं को भगवान मनाने का प्रयत्न करते हैं, अनुनय करते हैं, कहीं कहीं उनका पाद स्पर्श भी कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, शेष महेश दिनेश जाकर ध्यान न पावे, और देखो कुंज कुटीर में देखो राधा पलोटत पायन। जिसको बड़े बड़े जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमांश ध्यान करते हैं, पता नहीं लगता, उसको देखा कुंज कुटीर में राधा रानी का पांव दबा रहा, राधा रानी का पाद सम्मान कर रहा। तो ये बड़ा लोकोत्तर सौभाग्य है। और ये सचमुच जिस समय भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, उस समय ठीक भक्त भगवान बन जाता है और भगवान भक्त बन जाता है। भक्त तो भगवान बन जाता है और भगवान ही फिर भक्त बन जाता है। इसलिए जैसे भक्त भगवान को भजता है, फिर ऐसे ही भगवान भक्त को भजने लगते हैं। जैसे आरंभ में भक्त भगवान को भजता है, ऐसे भक्ति की पराकाष्ठा सुदृढ़ हो जाने पर फिर भगवान भक्त के तुल्य हो जाते हैं और भक्त भगवान के तुल्य हो जाता है, फिर भगवान ही भक्त को भजते। इसलिए पहले तो समय हो ही नहीं सकता, और समय हुआ तो ये स्मयाभास, स्मयाभास, और वो केवल रस वृद्धि मात्र का कारण, लोकोत्तर रसास्वादन का कारण है। और उसके विनाश के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, अंतर्धान होने की जरूरत नहीं। उसके भी अपनोदन करने के लिए आपका मधुर मनोहर मुस्कुराने ही बहुत। ये जो मंजुल मधुर तापघ्न और दिव्य सुरभि परमाह्लादक आपका जलरुहानन है, जलरुहानन है। इस जलरुहानन के दर्शन से ही, जलरुहानन के दर्शन से ही वो समय खत्म हो जाता है। इसलिए श्याम सुंदर अनुग्रह करके अपने जलरुहानन का दर्शन दे। कहते हैं, सखी तुम जलरुहानन को चाह रही हो, जलरूह को चाह रही हो। जलरुहानन मंजुल मधुर तापापनोदक सुरभि परमाह्लादक है, इसलिए तुम जलरुहानन को देखना चाहती हो।
तुम्हारे पास बहुत से जलरूह हैं, जलरूह की माला पहने हो, कमल की माला ही पहने हो। जलरूह चाह रही हो, कमल चाह रही हो, हमारे कमल मुख का दर्शन करना चाहती हो तो बहुत से कमलों की माला तुम स्वयं पहने हो, उसी को देख लो। तुम्हारे हस्त भी कमल तुल्य हैं, उन्हीं को देख लो। तुम्हारे चरण भी कमल तुल्य हैं, उन्हीं को देख लो। तुम्हारा मुख भी कमल तुल्य है, दर्पण लेकर देख लो। हमारे जल रूहानन के देखने की इच्छा क्यों? शीतल होने के कारण, तापापनोदक होने के कारण, आह्लादक होने के कारण, सुरभि होने के कारण, मंजुल होने के कारण, मधुर होने के कारण अगर जल रूहानन की अपेक्षा है तो तुम दिव्य दिव्य जल रूहों की माला पहने हुई हो, कमलों की माला पहने हो। नील कमल की माला, पीत कमल की माला, अरुण कमल की माला, कई प्रकार के कमलों की माला पहने हो। तुम्हारे कानों में नील कमल कुंडल के रूप में विराजमान है। तुम्हारा हस्तार बिंद भी अरविंदई है, कमलई है। तुम्हारा चरणार बिंद भी अरविंदई है, कमलई है। तुम्हारा मुखार बिंद भी अरविंदई है, कमलई है। तो बहुत से कमल तुम्हारे पास हैं, हमारे जल रूहानन के देखने की क्या बात है? तो कहते सके चारु, वो चारु है, आपका जल रूहानन चारु है। उसके दर्शन में ही ये सब जलरूह चारु होते हैं। यदि उसका दर्शन नहीं है तो ये सब जलरूह नहीं हो जाते। ये दुर्बार मार के शर हो जाते, दुर्बार मार के शर हो जाते हैं। इसलिए सरसंप्रहार की पीड़ा इनसे होने लगती है। अर्थात श्याम सुंदर के मुखचंद्र के दर्शन के साथ फिर कमलों की माला बहुत आनंददायिनी होती। पर अगर श्याम सुंदर के मंगलमय मुख कमल का दर्शन न हो तो ये जलरूहों की माला ये ठीक कंदर्प का भीषण बाण बन जाते हैं, हृदय को विदारण करने वाले हो जाते हैं और इनसे रोम रोम संताप संतप्त होने लगता है और इनकी शीतलता नहीं रह जाती, बड़ी तापदायिनी हो जाती। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी, जारत बिरहवंत नर नारी। फिर वो मालूम पड़ता है चंद्रमा भाई, चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं, वो शीतल किरणें विष से मिली हुई हैं, क्योंकि विषबंधु है, विषबंधु है। और काला काला जो कलंक है उसमें वो विष ही है, उसका बंधु है, उस बंधु को ही अपने हृदय में बिठला रखा है। इसलिए विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर फैला करके चंद्रमा जारत बिरहवंत नर नारी। तो जहां शीतल रश्मि चंद्रमा प्रिय के विप्रयोग में तापदायक होता है, इसी तरह से ये कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कुबलय विपिन जो है कमल का बन, कुबलय विपिन क्या है? कुंत बन, भालों का बन, भाला। जैसे भाला खड़ा हो तो इसे ये कमल खिले, कमल के जो कुडमल खड़े हुए हैं, ये कमल नहीं, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद बारिद तप्त तेल जनु बरिशा, यही तरु रहो करत सोई पीरा, यही तरु रहो करत सोई पीरा, उरग श्वास त्रिविध समीरा। शीतल मंद सुगंध पवन जो कि भावनाओं को उत्तेजन करने वाला होता है, परंतु वही प्रियतम के वियोग में, प्रिय विरह में वो शीतल मंद सुगंध पवन उरग श्वास सम प्रतीत होता है। मालूम होता है जहरीले सांप का गरम गरम श्वास, जो शीतल मंद सुगंध पवन है वही प्रतीत होता है जहरीले सांप के मुंह से निकली हुई भयंकर ताप। ये तरु जो बड़े सुंदर कोमल किशलय, वो जनक नंदिनी जानकी को क्या लगी? कोमल किशलय अनल समान। जो कोमल किशलय है
जो नवल कोमल आम्र पल्लव, नवल कोमल अशोक पल्लव, बड़ा कोमल है, बड़ा स्निग्ध है, बड़े भावों को उत्तेजित करने वाला है, पर प्रियतम के भी प्रयोग में तो अनल के तुल्य प्रतीत हो। इसलिए जो कुवलय विपिन है, बड़ा सुखदाई प्रियतम के संग, मदन मोहन के संग रहे तो बड़ा बड़ा सुखदाई, लेकिन उनका भी प्रयोग हो तो कुवलय विपिन कुंत बन के तुल्य हो जाए। वही नवनील नीरद, उसकी दिव्य दामिनी, उसका मनोरम गर्जन प्रीतम के सन्निधान में अत्यंत आनंददायक होगा, पर प्रीतम के विश्लेष में तो वही घोर तापदायक हो जाएगा। तो इसलिए श्याम सुंदर, ये जो जलरूहों की माला है, ये जो हमारे हस्तार बिंदु को जलरूह बतला रहे हो, मुखार बिंदु को जलरूह बतला रहे हो, चरणार बिंदु को जलरूह बतला रहे हो, कानों में जो नील कमल की कुंडल को बतला रहे हो, ये सब आपके संजोग में ही सब सुखदायक हैं, तापापनोदक हैं, परमाह्लादक हैं, सुरभि हैं, मंजुल मधुर हैं, और आपके विश्लेष में तो ये सब घोर घोर ताप देने वाले। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हो? तो इसलिए सखे, सखे अर्थात वस्तुतस्तु आप सभी के सखा, उपनिषदों के अनुसार सबके सखा। द्वासुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरे कप्पे पलन स्वादुत्तरश्नो अभिचाकशीति। जीवात्मा सखा, परमात्मा सखा, दोनों एक दूसरे के सखा। सुपर्ण तो सबके सखा, सबके हितैषी, सबके हितकारी। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसका प्रभु हितकारी न हो। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान सर्वभूतों के सुहृद हैं, ऐसा जो जान लेता है भगवान सर्वभूतों के सुहृद हैं, वो प्राणी शांति को प्राप्त हो जाता है। घोर अशांति हो दूर हो जाती है जहां ये विश्वास हुआ, अरे अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे सुहृद हैं, वो हमारे हितकारी हैं, बड़ा आश्वासन, बड़ा सहारा मिलता है, बड़ा सहारा, प्रभु सुहृद। तो इसलिए आप परम सखा हो, सब प्राणी के सखा हो। विशेषतः न अस्माकम सखे, अर्थात यहां तो आपने सख्य व्यक्त कर, प्रकट कर दिया। और जगह भी सख्य रहता है, लेकिन अप्रकट सख्य, अप्रकट सख्य है तो भगवान सबके सखा, लेकिन भगवान का सख्य अभिव्यक्त हो, प्रकट हो। वो प्रकट कब होता है? जब जीव प्रभु के मंगलमय स्वरूप के प्रति सख्य भाव का आश्रयण करता है, तब वो भगवान का सख्य भाव प्रकट हो। माया रूपी जवनिका का अपसारण होता है, माया के पर्दे का निराकरण होने पर वो भगवान का जो स्वाभाविक सख्य है, सर्वभूत हितैषी, सर्वसुहृद, सर्वसखा भगवान का वो सख्य भाव प्रकट होता है। तो आपने अनुग्रह करके अपने वेणुगीत पीयूष रस का आस्वादन करा करके, अपने मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का दान करके, अपने श्रीअंग का लोकोत्तर संस्पर्श दान करके आपने अपने सख्य भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया। इसलिए वास्तविक अर्थ में हमारे सखा, वास्तविक अर्थ में हमारे सखा। फिर क्या उससे कोई अच्छी चीज? उससे अच्छी चीज कोई नहीं। एक भगवान का भक्त हुआ भद्रतनु। भद्रतनु बड़ा मौजी भक्त था, खूब मौज लेता था, बढ़िया भूषण बसन अलंकार धारण करता था, बढ़िया तांबूल भक्षण करता था, बढ़िया इत्र फुलेल का प्रयोग करता था, और मधुर मधुर
पदार्थों का भोजन करता था, खूब आनंद से रहे। असल में खराब था, दुराचारी था, वेश्यागामी था, दुराचारी था, दुष्ट था, पर किसी तरह से उसका भगवान के साथ प्रेम हो गया। भगवान के साथ प्रेम हो गया तो जिसको भाई प्रेम करने की आदत कहीं भी हो गई है वो भगवान से भी प्रेम कर सकता है। जिसको कहीं प्रेम करने की आदत ही नहीं वो कहां प्रेम करेगा। भले मानुष कहीं तो प्रेम करना सीख, कहीं अगर प्रेम करना सीख लिया है तो प्रभु में भी प्रेम कर लेगा। तो उसने संसार में प्रेम करना सीखा था खूब और जुड़ गया संबंध प्रभु से। फिर क्या था, उत्कट प्रेम प्रभु में हुआ, प्रभु में उत्कट प्रेम हुआ। एक दिन बताया था हमने, पद्म पादाचार्य जी एक वन में बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। कोई शिकारी, जंगली शिकारी आया। जंगली शिकारी ने कहा, तुम यहां कई दिनों से बैठे हो, क्या बात है, कोई तुम्हारा शिकार उकार यहां है क्या? पद्मपादाचार्य जी ने कहा, हाँ यहां इस जंगल में हमारा एक शिकार है। कहा तुमको मिला नहीं? कहा नहीं मिला। कितने दिन से? कहा हम महीनों से उसको ढूंढ रहे, मिलता नहीं। कैसा है बताओ सही हमको। आकृति बनाया उसका, ये सिंह है और ऐसा है, ये मुख है, ये बड़ा भयंकर रूप बता दिया। वो सिंह है, नीचे का अंत मनुष्य जैसा है, हाथ पांव मनुष्य जैसे हैं, पेट मनुष्य जैसा है, यहां से यहां तक लेकर बड़ा सटा है और बड़ी दिव्य नेत्र है। कहां? खाई जंगल। निश्चय निश्चय। अच्छा तो आज 12 घंटे के भीतर तुम्हारा शिकार न ला दें तो फिर हम शिकारी नहीं। लगा ढूंढने, ढूंढते 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 जंगल का अंगुल अंगुल छान डाला, कहीं शिकार न मिला। प्रतिज्ञा किया मर जाऊंगा, कह दिया 12 घंटे में शिकार न मिला तो मैं शिकारी नहीं। चिता लगाया अग्नि का, भयंकर लकड़ी इकट्ठे करके और क्या नाम चिता लगाया, मिला नहीं शिकार तो मरते। तो ये बस भगवान एक जो है तो निकुंज में झाड़ झंखाड़ में भगवान का वही रूप दिखा, अरे ये मिल गया, ये मिल गया। जाल जा करके जाल डाल करके भगवान को पकड़ करके अपनी पीठ पर लाद करके, लीजिए तुम्हारा शिकार। चकमक रह गए पद्मपादाचार्य। अरे हम महीनों से तपस्या कर रहे हैं, सालों से तपस्या कर रहे हैं, पर वो हमको तुम नहीं मिले, इसको 21 दिन में 12 घंटे में आप, ये क्या चमत्कार। तो भाई ये शिकारी है, शिकार खेलने जानता है, तुम शिकार खेलने जानते हो। ये ठीक शिकारी है, शिकार खेलने जानता है, तुम जानते नहीं। इसलिए भाई प्रेम करना जानो तो सही। तो उसने प्रभु से प्रेम किया और वो प्रसन्न हो गए, बड़ी जल्दी आके मिल गए। भद्रतनु कहा, जा भद्रतनु तुम हमारे मित्र है? कहा महाराज। भद्रतनु भगवान का मित्र हो गया। अब भगवान रोज आते थे, वैकुंठ धाम से आकर उसके साथ खेलते थे। भगवान के साथ भद्रतनु खेलता था, बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों घूमते थे, खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। कभी दिव्य सरोवर में दोनों साथ साथ तैरें, कभी दोनों पेड़ पर चढ़ें, कभी दोनों दौड़ें, कभी किसी ढंग की भिन्न भिन्न क्रीड़ा दोनों करें। थोड़े देर में भगवान देखते हैं भद्रतनु जरा दुर्बल हो रहा है। भद्रतनु के मुख पर उदासी कुछ छाई हुई दिखाई देती है। भद्रतनु दुर्बल हो रहा है। भगवान ने पूछा, भद्रतनु तुम कैसे दुर्बल हो रहे? तुम्हारे मुख पर भी हमको प्रसन्नता नहीं दिखती, उदासीनता। क्या नहीं महाराज, कुछ नहीं। क्या नहीं बताओ भाई, बिना बताए। अब तुम हमारे मित्र हो। जेन मित्र दुख हो दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में जो दुखी न हो उसको तो देखने में पाप लगता है। तुम्हारे मुख पर अप्रसन्नता हमको दिखाई देती, शरीर में भी दुर्बलता। बताओ कारण। कहा महाराज कारण तो कुछ नहीं है। फिर कहा हमको ये डर लगता है कि प्रभु के इतने दिव्य संग का सौभाग्य मिला है, कहीं ऐसा न हो कि हमसे कोई अपराध बन पड़े
और प्रभु का संग छूट जाए। यही चिंता है, इसी चिंता हमको हर समय दिन रात यही चिंता से हमको रोटी भी अच्छी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती और पानी भी अच्छा नहीं लगता। डरते रहते हैं कहीं ऐसा कोई भूल कर ऐसा कोई अपराध न हो जाए कि प्रभु का हमारा ये संग छूट जाए। यही संताप है नाथ, और तो कुछ नहीं। अरे भगवान ने कहा भद्रतनु तो इस संबंध में निर्भय हो, हम जिससे संग करते हैं फिर छोड़ते नहीं करते, जिसका संग किया फिर छोड़ते नहीं। छोटे मोटे अपराधों की कुछ गिनती रहते न प्रभु चित चूक किए, करत सुरत सौ बार, रीझत राम स्नेह निसोते, गो जग मन मलिन मन मोते, नस्मर्त्य पकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, शत अपकार भी जीव से हो जाए प्रभु उसको स्मरण भी नहीं करते। एक अच्छी बात मनसा वाचा कर्मणा, एक अच्छी बात, एक चीज प्रभु के प्रति अच्छी हो गई, एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए, बस प्रभु उसी पर बिक जाते हैं, उसी एक अच्छी बात पर ही बिक जाते हैं। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। एक उपकार से, एक अच्छी बात से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 100 अपराध होते रहे, भगवान का ध्यान उधर नहीं जाता। वही आपने देखा, सोई करतोत विभीषण केरी, स्वप्न सो न राम ही हेरी, जयग बध्यो व्याधि वो बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। पर वही सब का सार रहत न चित प्रभु चूक किए। प्रभु के चित्त में चूक की बात भक्त के द्वारा जो भूल होती है, चूक होती है, उस चूक को प्रभु ध्यान में नहीं रखते। इसलिए भगवान ने भद्रतनु को कहा, भद्रतनु तुम अपना जैसे भूषण बसन अलंकार धारण करते थे, खूब और बढ़िया बढ़िया भूषण बसन अलंकार धारण करो, और अच्छे अच्छे तांबूल खाओ, और अच्छी आंखों में सुरमा लगाओ, और बढ़िया दिव्य अपना बाल रखो, खूब चमकीला स्वरूप रखो, अब पूर्ण रूप से खूब प्रसन्न रहो। तुम्हारे भगवान सखा हैं, काहे को डरते, भगवान सखा हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ भद्रतनु। मतलब क्या? मतलब ये है, यहाँ प्रसंग अनुसार हमको यही कहना है कि आप सखा हैं नाथ। वैसे तो प्राणी मात्र के सखा हैं, पर सौभाग्यवश हमको आप प्रत्यक्ष रूप में सखा मिले हो। आपका दर्शन हमें हुआ है, आपके मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधा रस भी पान करने को सौभाग्य मिला है, आपके पादार बिंद के संस्पर्श का सौभाग्य मिला है, श्रीअंग के सौंदर्य माधुर्य सौगंध सौरस्य आदि दिव्य रसों के आस्वादन का सौभाग्य मिला है। ऐसा परम सख्य सौभाग्य हमको मिला है। प्रभु सखे, सखा की आरती का निराकरण करना, सखा की पीड़ा का निराकरण करना सखा का स्वाभाविक कर्तव्य, और उसका उस पीड़ा का अपनोदन उसी से होगा आपके मुखचंद्र का दर्शन। इसलिए आप जलरुहानन को शीघ्र दिखलाएं, एक क्षण के लिए भी विलंब न करें। और भी बात, बड़ी अच्छी बात कहते, जैसे सख्यो परस्परम भजनम उचितम। दो सखा है ना, एक जीव सखा, एक भगवान सखा। सखा को चाहिए परस्पर एक दूसरे का भजन करे, एक सखा दूसरे का भजन, वो सखा दूसरे का भजन। जैसे शिव जी के सखा राम, राम जी के सखा शिव। शिव जी तो राम को भजते रहते हैं और राम जी शिव जी को भजते रहते हैं। पूज पार्थिव नायऊ माथा, और वहां पर कहने क्या, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आराती। तो इस तरह से इसीलिए कहा सेवक स्वामी सखा सुय पिय के।
सेवक स्वामी हो। सखा हुआ तो दोनों अपने आप ही हो जाता। सखा हुआ तो सखा सखा का सेव्य होता है, सेव्य हुआ तो स्वामी हो गया। और वही सखा सखा का सेवक होता है, इस तरह सेवक बन गया। जब सख्यो परस्परम भजनम, सखा का परस्पर भजन होता है, तो जिस समय एक सखा दूसरे को भज रहा है तो भजनीय स्वामी हो गया, भजनीय स्वामी हो गया, भजने वाला सेवक हो गया। और दोनों दोनों को भजते हैं, इसलिए दोनों दोनों के स्वामी, दोनों दोनों के सेवक। सखाई होने से दोनों चीज अंतर्गत है, इसलिए कोई नई चीज नहीं कही गोस्वामी जी ने। सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के, माने भगवान शंकर राम के सेवक हैं और स्वामी हैं, क्योंकि सखा हैं। दोनों का हेतु सखा है, इसलिए सखा होता ही है सेवक भी और स्वामी भी। सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के, तो इसलिए उचित यही है परस्परम भजनम। हम आपका भजन करें, आप हमारा भजन करें, तभी सख्य पूरा पूरा निभता है। लेकिन नाथ मैं असमर्थ हूं, यही तो जीव कहता है। हाँ तो आप हमारे सखा, हम भी आपके सखा। उचित यही है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे का भजन करें। पर नाथ मैं तो माया से मोहित हूं, मैं आपको नहीं भज रहा हूं, माया मोहित हूं। सखे माम पाले को, हे सखे मेरा पालन करो, हे सखे मेरा रक्षण करो। ये क्या कहती हो, सखे माम भज, हमारा भजन करो। दुनिया हमारा भजन करती है, हम तुम्हारा भजन करेंगे। तो इसका उत्तर देती है, ठीक है सखे, यदि सख्यो परस्परम भजनम उचितम, दो सखाओं का परस्पर भजन करना उचित है, तथापि वयम असमर्था, हम असमर्थ हैं। तो जब हम असमर्थ हैं तो फिर आप ही कृपा करो। हम असमर्थ हैं तो आप ही कृपा करो, आप ही भजो। यही तो है। लोग कहते हैं भक्त लोग कि पहले जीव भगवान को नहीं भजता, किंतु पहले भगवान है जीव को भजते। अर्थात भगवान अपने असाधारण अनुग्रह से जीव को स्वीकार करते। माने पहले प्रीति, पहली पहल कौन करता है? भजन की पहली पहल किसकी है? पहले कौन भजता है? तो भगवान ही पहले भजते। क्यों? भगवान के अनुग्रह से ही तो जीव भगवान को भजता है। तो अनुग्रह करना ही पहला भजन है। प्रभु भजते हैं माने अनुग्रह करते हैं, तब जीव प्रभु की ओर प्रवृत्त होता है। नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तरई तुम्हारे ही छो। नाथ जीव आपके माया से मोहित हुआ संसार में भटक रहा है, तुम्हारे ही छोह से, तुम्हारे ही कृपा से उसका निस्तार हो सकता है, जब तक आपका कृपा न हो। जो करणी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प शत को कोरी। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि भगवत कर्तृ भजन ही पहले बनता है। भगवान ही कृपा करके जीव को भजते हैं। मोर न्याव मैं पूछूं साईं, तुम कस पूछो नर की नाई। मैं तो अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं, जीव हूं, आपको भूल सकता हूं, अपने को भूल सकता हूं, मुझसे प्रमाद हो सकता है, पर नाथ आपसे तो प्रमाद नहीं हो सकता। मैं आपको भूल सकता हूं, मैं आपसे विमुख हो सकता हूं, मैं विषय सम्मुख हो सकता हूं, पर आप तो आप्त काम पूर्ण काम, आप सर्वेश्वर समर्थ सर्वज्ञ, इसलिए आप ही कृपा करो। इसलिए हम असामर्थ्य के कारण ये कह रही हैं भज सके। हम चाहें भी आपको प्राप्त कर लेना, तो हमारे बस के हो, हमारे बस के हो तो कितनी देर से हम ढूंढ रही हैं आपको, मन मन में ढूंढ रही, तरु तरु से पूछती हुई, अणु अणु परमाणु परमाणु में ढूंढती हुई आपको भटक रही। अगर हमारे बस में होता आपका भजना तो कभी आपको पाली होती, किंतु हम असमर्थ हैं। इसलिए सखे, जब दूसरा सखा असमर्थ है तो भी पहले सखा का ही कर्तव्य है कि असमर्थ सखा को का हाथ पकड़कर सहारा देकर और संतराण करें। इसलिए नाथ, हम असमर्थ होने के कारण आपसे अनुनय करती हैं, भज सके
भवत किंकरी स्मनो। अच्छा, फिर अब रह गया है कल। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जन स्मयध्वंसन स्मितो भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शयो। गोपांगना कहती हैं, श्याम सुंदर, यद्यपि आप सखा हैं हमारे, हम आपकी सखी हैं, परस्पर भजन उचित है। सखा अपने दूसरे सखा का अनुसरण करे, पहला सखा दूसरे सखा का अनुसरण करे। हर एक मित्र का वही लक्षण है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, देत लेत मन शंकन धरही, बल अनुमान सदा हित करें। अपने शक्ति के अनुसार एक दूसरे का हित करना। परंतु यहाँ स्थिति ये है कि जीव अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान है। उसमें यदि कभी भगवत भजन बनता है तो भगवान की कृपा से बनता है। भगवान ने कृपा करते हैं तब जीव भगवत भजन में लगता है। एक श्लोक है न, सोहं तवांघ्रुपगतोस्म्य सतां दुरापम तच्चाप्यहम भवदनुग्रहमीश मन्ने। हे नाथ, आज हम आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण आए, पर ये मेरा बल नहीं, मेरे बल से मैं आपके चरणारविंद की शरण आया हूं, सो नहीं। तच्चाप्यहम भवदनुग्रहमीश मन्ने, ये भी आपका ही अनुग्रह है। आपका अनुग्रह हुआ है, इसलिए हम आपके चरणारविंद की शरण आए। पुंसाम भवेज्जर्हि संसरणापवर्ग। जब पुरुषों के संसरण का अपवर्ग होने को होता है, माने संसरण खत्म होना होता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम का उपद्रव खत्म होने को होता है। पुंसाम भवेज्जर्हि संसरणापवर्गस् तब तो अब्जनाभ सदुपासनया रति स्यात्। हे अब्जनाभ, तब सत्पुरुषों के अनुग्रह से आपके चरणारविंद में प्राणियों को अनुरक्ति प्रीति होती। जब संसार दुख दावानल से प्राणी छुटकारा पाने को होता है, तब आपके चरणारविंद में प्रीति होती है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि भगवान के अनुग्रह बिना भगवान के चरणों में आया नहीं जाता। वो तो ठीक ही है, पर भगवत कृपा प्राप्ति के लिए भजन में रुचि प्रवृत्ति होनी भी भगवत अनुग्रह साध्य, वो भी अनुग्रह साध्य। अब उसमें तो हेतु मद्भाव चलता है। माने पिछले जन्म के भजन के प्रताप से आज प्रभु ने अनुग्रह किया, हम प्रभु के चरणों में लग गए, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि वैसे तो ये शास्त्रार्थ परस्पर का है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी की व्याख्या है, मंत्र है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैश वृणुते तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। ये मंत्र है। इसका अर्थ है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। ये भगवान परात्पर परब्रह्म प्रभु बहुत प्रवचन से मिल जाते हों, ऐसी बात नहीं। कोई बड़ा अच्छा वक्ता हो, उपक्रमोपसंहार आदि खट विदलिंग से वेदांतों का एवं अन्य अन्य शास्त्रों का महातात्पर्य परात्पर परब्रह्म में निर्धारण करने में बड़ा दक्ष हो, बहुत चतुर हो, प्रवचन बहुत अच्छा करता हो, इसी से भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं।
एक अभी हमारे बड़े अच्छे पंडित मीमांसा के बड़े अच्छे मर्मज्ञ पंडित पंगुल हैं, बिल्कुल इतने ही से यहां तक सब ठीक है, वही पांव बिल्कुल अकिंचित करें। तो बंबई में आए, हमारे यहाँ श्री विद्या के संबंध में कुछ पूछने ताछने। उन्होंने कहा कि एक पंडित मिले, एक पंडित जो है सो मर गए और बड़े वक्ता थे, तो मर करके वो प्रेत हुए। प्रेत होने में उनको प्रवचन की शौक थी, प्रवचन की, तो अपनी लड़की में बस प्रविष्ट होते थे। लड़की थी उनकी। जिस समय वो प्रेत का संचार उसमें हो, उस समय बस ऊपर पुस्तक को लेकर के और बैठ जाए प्रवचन करने के लिए। तमाम गांव वाले सब बटुरा वैसा ही प्रवचन, बड़े दिव्य ढंग का, बड़े उच्च कोटि का प्रवचन करें। वो लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लड़की नहीं पढ़ी लिखी थी, स्पष्ट मालूम पड़े ठीक पंडित जी बोल रहे हैं। तमाने प्रवचन करने का इतना अभ्यास था, इतना अद्भुत प्रवचन करने की दक्षता थी, और उसी के संस्कार वशात तो प्रेत हुए। प्रेत होकर के वही प्रवचन की परंपरा उनमें चलती रही। बस जब उनको प्रवचन की कुलबुली हो तब वो लड़की में प्रविष्ट हो और सुंदर प्रवचन करें, तमाम सब सुनने लोग आए। तो लोगों ने पूछा, महाराज जी आप ऐसे कैसे, इतना शास्त्र के मर्मज्ञ, वेदांगों के महान पंडित, प्रवचन इतना अच्छा करते हैं, फिर ये आप प्रेत कैसे हो? कहने लगे, भाई वासना इसकी थी। वासना कोई भी होती है, यानी भगवत भक्ति निबंधन प्रवचन तो ठीक, भगवत प्रेमोन्माद में तन्मय होकर के भगवत प्रवचन वो तो ठीक है, पर इसकी ही एक व्यसन हो जाए, इसका ही एक भावना हो जाए कि यही करना है, तो वो भी फिर वासना तो है। जैसी वासना और होती है जैसी वासना ये भी, ये और वासनाओं में अच्छी वासना है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए नायमात्मा प्रवचन न लभ्य, बिल्कुल सही बात। ये प्रवचन से परात्पर पर ब्रह्म प्रभु मिल जाते हो ऐसी बात नहीं। न बहुना श्रुते न, बहुत श्रवण का अभ्यास करो, सुनते रहो, श्रवण मात्र से ही भगवान मिल जाएंगे, ये भी बात नहीं। नायमात्र ये सब साधन है, प्रवचन भी साधन है, श्रवण भी साधन। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, उपनिषदों में हर एक कर्म के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का महत्व गाया गया, इसलिए कि स्वाध्याय और प्रवचन साक्षात शास्त्र से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। उसके द्वारा ब्रह्म तत्व की अनुभूति बहुत सुगम और सरल है। इसलिए यज्ञ करो, तप करो, दान करो, व्रत करो, सत्य का आलम्बन करो, पर सब कुछ करते हुए भी स्वाध्याय और प्रवचन न भूलो। स्वाध्याय प्रवचन सबके साथ लगाया, लेकिन फिर भी केवल प्रवचन मात्र से ब्रह्म मिलता हो, केवल बहुश्रवण मात्र से ब्रह्म मिलता हो, तो बात नहीं। अच्छा, धारणा शक्तिमती मेधा हो, बढ़िया धारणा शक्तिमती मेधा हो, मेधा से परात्पर परम ब्रह्म का अधिगम हो जाएगा, ये भी नहीं। तब कैसे मिलता है? कहते जमे वैश व्रणुते। रामानुजाचार्य जी का अर्थ है, एष परमात्मा यम साधकम व्रणुते। परमात्मा जिस साधक को वरण करता है, जैसे स्वयंवरा कन्या जिसके गले में जयमाला डाल दे, उसको ही अपना स्वरूप दिखलाती। कन्या के संपूर्ण स्वरूप सौंदर्य का अनुभव वही कर सकता है जिसको उसने वरण कर लिया, स्वकीयत्वेन वरण कर लिया, स्वीकार कर लिया। वही उसके सांगोपांग सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य आदि गुणगणों का अनुभव कर सकता। इस तरह से भगवान जिसको वरण कर लें, स्वकीय बनाए लें, अपना बनाए लें, बस उसी को भगवान के स्वरूप का संपूर्ण रूप से दर्शन होता है। जावान जस में तत्वतः, भगवान जो हैं, जितने हैं, जैसे हैं, सांगोपांग संपूर्ण रूप से भगवत स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति उसी को होती है जिसने भगवान को वरण कर लिया, स्वकीयत्वेन स्वीकार कर लिया। बस उसी वरण से
एष आत्मा स्वांतनुम विवृणुते। वर्ण के द्वारा ही वो आत्मा अपने तनु को, अपने स्वरूप को विवृत करते हैं भक्त के लिए। भक्त भगवान के विवृत तनु का दर्शन कर लेता है, ये उनका अर्थ है। किंतु शंकराचार्य का अर्थ है एष साधकः जम परमात्मानं वृणुते। शंकराचार्य जी कहते हैं ये साधक जिस भगवान को वर्ण करता है। तो क्योंकि नहीं तो ये प्रश्न होता है कि फिर भगवान किसको वर्ण करें, किसको न वर्ण करें। भगवान जिसको वर्ण करें उसको अपना स्वरूप दिखाएं, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं, सही बात है। भगवान जिसको वर्ण न करेंगे वो भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं पा सकते। लेकिन अब ये प्रश्न बना रहता है कि भगवान किसको वर्ण करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ते न प्रिय। भगवान सब भूतों में सम है, कोई भगवान का द्वेष नहीं, कोई भगवान का प्रिय नहीं। तो इसलिए भगवान का कोई द्वेष नहीं, कोई प्रिय नहीं, फिर भगवान किसको वर्ण करें, किसको न वर्ण करें। तो कहना पड़ेगा जे भजन तो माम भक्त्या, जो भगवान को भजते हैं उन्हीं को भगवान वर्ण करें। तो फिर पहले भजन आया कि नहीं, जीव ने भगवान को भजा, ये बात आई, इसलिए फिर इस अर्थ को गुंजाइश हो गई। एष साधकः जम परमात्मानं वृणुते। साधक अगर भगवान को स्वकीयत्वेन वर्ण करता है तब भगवान उसे स्वकीयत्वेन वर्ण करते हैं। साधक जब तक उनको अपना बनाने की प्रार्थना नहीं करता तब तक भगवान कैसे उसको वर्ण करें। लेकिन फिर भी वहां भी शंका बनी रहती है कि हजारों आदमी हैं, सब क्यों नहीं भगवान को स्वकीयत्वेन वर्ण करते हैं, कोई ही क्यों वर्ण करता है। करोड़ों, आप कहो साहब विपदग्रस्त होने से, लाखों आदमी विपदग्रस्त होते हैं पर भगवान को पुकारने वाले कोई होते नहीं। तो समुद्र में डूबता हुआ प्राणी भी जैसे फेनों को पकड़कर पार होना चाहता है, घड़ियाल मगर को पकड़कर पार होना चाहता है, ऐसे संसार में डूबते उतराते हुए प्राणी संसार के ही विभिन्न साधनों को पकड़कर पार पाना चाहते हैं। तो भगवान को पुकारने वाला भी कोई करोड़ों में एक होता है, वो क्यों हुआ, कहना पड़ेगा। वहां भी कुछ भगवद अनुग्रह विशेष है, भगवद अनुग्रह बिना नहीं काम चलेगा। अब वहां भी शंका होगा इस पर भगवद अनुग्रह विशेष क्यों है, सब पर क्यों नहीं भगवद अनुग्रह विशेष। कहना पड़ेगा उसने पहले प्रभु को भजा, उसने पहले कैसे प्रभु को भजा है तो उसके पहले प्रभु का अनुग्रह हुआ है। ऐसी भगवत भजन से भगवत अनुग्रह, भगवत अनुग्रह से भगवत भजन। तो भजन में प्रवृत्ति के पहले भगवत अनुग्रह हुआ है, भगवत अनुग्रह के पहले भगवत भजन में रुचि हुई है, भगवत भजन रुचि के पहले फिर भगवत अनुग्रह हुआ है। इस तरह से अनादि काल की परंपरा है। अनुग्रह में तारतम्य तो होता ही। एक अनुग्रह तो ऐसा ही हुआ कि तत्काल मिल जाने का हेतुभूत अनुग्रह, पर एक अनुग्रह ये कि अच्छा पहले हमारी ओर प्रवृत्त हो, रुचि करो पहले धीरे धीरे। अनुग्रह में तो तारतम्य होता ही। वैसे भगवत अनुग्रह तो मंगलमयी भास्वती भगवती अनुकंपा साक्षात भगवत स्वरूप ही है, तथापि उनके वही अभिव्यक्ति का तारतम्य, अभिव्यक्ति का तारतम्य। भगवत अनुग्रह तो तारतम्य शून्य है, लेकिन उसमें वही अभिव्यक्ति का तारतम्य है, कहां कितनी अभिव्यक्त हो, कहां कितनी न अभिव्यक्त हो। तो इसलिए फिर ये अर्थ है शंकराचार्य जी का कि ये साधक भगवान को जब स्वकीयत्वेन वर्ण करता है तो उस वर्ण की महिमा से, वर्ण की महिमा से, क्योंकि सबसे ऊंची बात है तवास्मीत जाचते, ये भी बहुत है। नाथ मैं आपका हूं, इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा प्रभु से मांग करे, हे प्रभु हम आपके हैं, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना। माने ये दो चीज है, सकृत प्रपत्ति, भगवत प्रपत्ति,
माने प्रपन्न होना भगवान को। प्रपन्न तो बड़ी ऊंची चीज है। प्रपत्ति माने प्रकृष्ट प्राप्ति। प्राप्ति का प्रखर्ज, प्राप्ति का प्रखर्ज क्या है? बस संपूर्ण संसार से विमुख होकर, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि अनात्मा से विमुख होकर एकमात्र सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को ही सम्यक रूप से प्राप्त हो जाना, माने उनके शरण हो जाना। घटाकाश जैसे अपने आप को महाकाश में अर्पण कर दे, तरंग जैसे अपने आप को समुद्र में अर्पण कर दे, प्रतिबिंब जैसे अपने आप को बिंब में समर्पण कर दे, ऐसे जीवात्मा अपने आप को स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु के स्वरूप में पूर्ण रूप से अर्पित कर दे। निरुपाधिक रूप को निरुपाधिक रूप में, सोपाधिक रूप को सोपाधिक रूप में, सर्वरूप से प्रभु में अपने सर्वस्व को अर्पित कर दे। ये प्रपत्ति तो इतना परम पुरुषार्थ है कि इसके बाद में कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहता, शोक मोहातीत हो जाता है केवल भगवत प्रपत्ति को होने के कारण। यस्यांके शिर आधाय लोकस्वपिति निर्भय, भगवान के अंक में सिर डालकर प्राणी निर्भय होकर सोता है। सुखी बीन जल पाई अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। अगाध जल पा करके मीन सुखी हो जाता है। जहां जल थोड़ा होता है वहां तो कहीं धीवरों का डर बना रहता है, कहीं विविध प्रकार के पक्षी भी जो है सो अपने तीक्ष्ण तुंड से शिकार करती हैं मछलियों का। ऐसे तीक्ष्ण तुंड होते हैं, बड़े बड़े तुंड, तत्क्षण वो ऐसा पकड़ती हैं कि बेचारी मछली को भागने को अवकाश ही नहीं मिलता। और धूप भी पड़ती है तो धूप से भी थोड़े जल में मछली तड़फड़ाने लगती, धूप से। इसलिए अगाध जल हो तो मीन निर्भय हो जाता है। उसी प्रकार से जो है बड़िस भी जहां तक न जा पावे, इतना अगाध जल। तो उसी प्रकार से भगवान के मंगलमय पादार बिंद में पहुंचकर प्राणी किसी लोक में भी, ये बड़ा विश्वासघात है, किसी को गोद में अपना सिर डालकर कोई निश्चिंत होकर सो जाए और फिर उसके साथ दगा हो, ये तो फिर बड़ा विश्वासघात होगा। सामान्य प्राणी भी ऐसे विश्वस्त आदमी की प्राणपण से रक्षा करता है, प्राणपण से रक्षा करता है, जिसने अपना सिर किसी को गोद में डाल दिया। तो अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, भगवान के अंक में अपना सिर डाल दिया जिसने, भगवान के अंक में अपना सिर डाल करके निर्भय होकर सोता, फिर कुछ नहीं जानता क्या संताप होता है, क्या विपत्ति होती है, क्या पुण्य पाप होता है। यस्यांके शिर आधाय लोकस्वपित निर्भय। तो इस तरह से तो भगवत प्रपत्ति बड़ी ऊंची, पर उस भगवत प्रपत्ति प्राप्ति के पहले तवास्मित जाचते, ये भी एक श्रेणी है। मैं नाथ आपका, बस ये हृदय से मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करके और प्रभु से ये विनय, प्रभु मैं आपका, इससे भी वही सब बात होती है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतंगी में, अभय प्रदान करते हैं भगवान, अभय प्रदान करते हैं, निर्भय बना देते हैं, अभय हो जाता है प्राण। तो इस तरह से जीव ने स्वकीयत्वेन प्रभु को वरण किया। ये वरण
तेन वर्ण से ही ऐसा आत्मा लभ्य, वर्ण से ही भगवान लभ्य है। इसलिए रामानुजाचार्य महाराज भी एक जगह कहते हैं, भगवत खंडन करते हैं दूसरों का, तो उनमें दोष यही बतलाते हैं कि भगवत वर्णीयता गुणगण विरहिणाम, भगवत वर्णीयता के जो गुण हैं वो इनमें नहीं। वेदांत का सत सिद्धांत तो उनकी बुद्धि में क्यों नहीं आया, तो कहते इस नहीं आया कि भगवत वर्णीयता गुणगण विरहिणाम, भगवत वर्णीयता के उपयोगी जो गुणगण हैं, जिसके कारण भगवान उसको वर्ण करें, वर्णीयता के कुछ गुणगण होते हैं, जिन गुणगणों से रीझ कर भगवान उसको वर्ण करते हैं। कन्या भी किसी पर रीझ करके उसको वर्ण करती है ना, उसके सौंदर्य पर, उसके गुणगण पर, उसके प्रताप शौर्य पर, उसके वीर्य ओज तेज पर मुग्ध होकर के उसको वर्ण करती है कन्या भी। तो भगवान भी किसी को वर्ण करेंगे तो ऐसे ही ठन ठन पाल कंगाल दास को मनमानी वर्ण कर लेंगे। उनमें भी कुछ गुण होना चाहिए, कुछ भगवत वर्ण, अरे और नहीं दैन्य गुण हो, चलो दैन्य गुण हो, सब जो भी गुण अपेक्षित हो, कुछ गुण ऐसे अवश्य हैं, कुछ सीमा कुछ कसौटी जरूर ऐसी है, उस कसौटी के आधार पर, उस सीमा के आधार पर भगवान उसको वर्ण करते हैं। तो वो भगवत वर्णीयता गुणगण संपन्न को भगवान वर्ण करते हैं। तो जो भगवत वर्णीयता गुणगण विरहित है उसको नहीं वर्ण करते। इसलिए भगवत वर्णीयता गुणगण संपादन के लिए क्या करना है, उपाय और क्या है, तो स्वकीयत्व न प्रभु को वर्ण करो, प्रभु को वर्ण करो तो प्रभु के अनुग्रह से ही भगवत वर्णीयता गुणगण भी आएंगे, भगवत वर्णीयता गुणगण भी प्रभु के अनुग्रह से ही मिलेंगे। तो इस तरह की परंपरा चलती है। तो इसीलिए यही बात कि फिर जहां अपनी सामर्थ्य नहीं है, हम जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं और नाना प्रकार के विषयों के जंजाल में फंसे हुए भी, तस्मिन कथन तव गतिम विमर्शामि दीना, ये इतना चपल चंचल मन है, विभिन्न प्रकार के विषयों से आहत आकृष्ट है। जिह्वई कतोचित विकर्षित मां वितृप्ता, अवितृप्त होकर जिह्वा अपनी ओर खींच रही है। श्रोत्र त्वक उदर आदि आदि इंद्रियां अपनी ओर हठात जीव को खींच रही हैं, परेशान कर रही हैं। इस बीच में अब हम आप में कैसे मन लगावें, कैसे लगे, कुछ शांति हो, कुछ स्वस्थता हो, तब आप में मन लगावें। अपने बस की बात हम क्या करें, कुछ हमसे होता नहीं, आप ही कृपा करो, आप ही कोई कृपा करो, कोई अपना छू मंत्र चलाओ, जादू की छड़ी घुमा दो कोई, बस तब काम चले। इसलिए भज सके, यदि हमारा कर्तव्य है आपको भजें, तथापि हमारी असामर्थ्य के कारण हम नहीं भज सकते। हम नहीं भज सकते तो आप ही फिर कृपा करो, आप ही भजो, आप भजो पहले। आप सत्य संकल्प हैं, आप में असामर्थ्य का दोष नहीं है। असामर्थ्य रूप जो दोष हम में जीव में है, वो असामर्थ्य आप में नहीं है। काल कर्म आदिकों का प्रभाव जीव पर पड़ सकता है, ईश्वर पर अविद्या काल कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए आप ही अनुग्रह करके भजो सखे, भज सखे भवत किंकरी स्मरण। किंकरी शब्द से ये भी कहना चाहती हैं, यद्यपि आप सखा हैं हमारे, तो हम आपकी सखी हैं, किंकरी नहीं है। किंकरी तो दासी होती है, किंकरी दासी होती है। तथापि सख्य भाव होने पर भी
हम कैंकर्य को अंगीकार करती हैं, कैंकर्य को ही पसंद करती हैं, क्योंकि आप भृत्य वत्सल है, भृत्य वत्सल है, भृत्यानुग्रह कातरत्वात्, भृत्यानुग्रह कातर है। तो इसलिए सख्य भाव को भुलाकर भी, सख्य भाव को भुलाकर भी कैंकर्य को स्वीकार करके, कैंकर्य का अंगीकार करके हम आपकी किंकरी बनती हैं, क्योंकि आप भृत्य वत्सल हैं, भृत्यानुग्रह कातर हैं। भृत्यों के अनुग्रह में सखा के ऊपर कोई अनुग्रह की बात नहीं होती, अनुग्रह सखा पर नहीं होता। सखा में तो प्रेम स्वाभाविक होता है, एहसान की बात कोई, अनुग्रह की बात कोई सखा के प्रति नहीं बनती।